बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइमिंग शीट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है और उसमें हमें लेट मंथली काउंट करनी है कि टोटल एक रीच ऑन टाइम है कि इतने बजे तक अगर ये आते हैं तो वो टाइम इनका लेट काउंट नहीं होगा, और अगर उस टाइम से ऊपर अगर टाइम हो जाता है तो यहाँ पर फिर इनका वो जो है लेट काउंट में किया जाएगा। तो उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, सीरियल, डेट, टाइम इन, टाइम आउट, टोटल आवर्स, और यहाँ आ जाएगा लेट काउंट। सीरीज के लिए 1, ये वीकली बता रहा हूँ मैं, मंथली के लिए इसी तरह से आप 30 तक ड्रैग करेंगे। यहाँ मैंने 7 तक रखा है वीक के हिसाब से, और यहाँ लाइन सेंटर कर दिया। डेट में आ जाएंगे, ठीक है जी, जो डेट है वो इंटर करके ड्रैग। उसके बाद टाइम इन, 8 बजे जैसे आवर्स इन हो रहे हैं इनके, ड्रैग कर लेते हैं इसको। ड्यूटी स्टार्ट यानी ड्यूटी टाइमिंग 8 बजे की है। अब किसी दिन ये आए 10 बजे, 8:10 पर, और फिर किसी दिन आए ये 8:30 पे, उसके बाद किसी दिन आए ये 8:20 पे, ठीक है जी। आउट टाइम 5 बजे ऑफ है, ठीक है जी। आउट टाइमिंग 5 PM है। तो यहाँ 24 घंटे के हिसाब से टाइम फॉर्मेट है। इसको मैंने 17 लिख कर ड्रैग किया हुआ है। इसको अगर AM PM करना है सिलेक्ट कर लें, ऑल, होम मेन्यू में कस्टम, और यहाँ से नंबर सेक्शन में जाएंगे, Ctrl+1 शॉर्टकट की है, कस्टम और आवर, मिनट, AM PM, ओके। तो इस तरह लिखा हुआ जाएगा। टोटल आवर्स के लिए अगर हम बात करें, सबसे पहले टाइम इन, टाइम आउट माइनस कर दें टाइम इन, ब्रैकेट क्लोज। इस तरह का आंसर शो हो रहा होगा अगर रिजल्ट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24, क्योंकि टाइम फॉर्मेट AM PM का है। तो जो एक्सेल में टाइम फॉर्मेट होता है वो 24 घंटे के हिसाब से होता है। मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के, उसके बाद 24 आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। 8 बजे आ गए, 5 बजे ऑफ, 9 आवर्स इनके टोटल आवर्स हो गए। ड्रैग कर लिया हमने। अब ये तो हो गया इनका इस तरह से आंसर। अब ये इस तरह से टाइम फॉर्मेट लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि 24 घंटे के हिसाब से टाइम फॉर्मेट जो है मैंने चेंज किया था AM PM के अंदर। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ इसमें जो टाइम आवर्स आ रहे हैं हमारे पास 9 आवर, राउंड में तो हमारे पास सही आ रहे हैं आवर्स, लेकिन जो आवर्स के बाद मिनट्स वाला टाइम है वो हमें कन्फ्यूजन कर रहा है, 8.3, 6.6। तो इसको किस तरह से सही किया जाए। मैं चाह रहा हूँ कि अब जैसे 8:10 पर आए तो इनका जो रिमेनिंग टाइम लेट का है, बाकी जो आवर्स हैं वो 8.50 होने चाहिए, इस तरह से यानी जो बनते हैं यानी, ठीक है जी। तो इस तरह से इसको लाने के लिए इसको ऑल सेलेक्ट कर लें, वही होम मेन्यू में नंबर सेक्शन, Ctrl+1 भी कर सकते हैं शॉर्टकट की, और यहाँ पर मिलेगा नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर नंबर सेक्शन, कस्टम, और यहाँ से स्क्रॉल करेंगे इसको। यहाँ एक फॉर्मेट आपको मिलता है आवर, मिनट, ठीक है जी। ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, आवर कॉलन MM। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ देखें कुछ, क्योंकि मल्टीप्लाई 24 किया हुआ है तो यहाँ अभी आंसर हमारे पास कुछ चेंज आएगा, इस तरह से आ गया। अब इसको नॉर्मल नेट आवर्स के लिए दोबारा मैं फर्स्ट सेल में आ रहा हूँ जिसमें हमने फार्मूला लगाया था F2 एडिट, मल्टीप्लाई जो 24 किया था ये हटा देंगे, एंटर। 9 आवर्स आ गए, ड्रैग कर लें। अब देखें यहाँ पे जो मिनट्स होंगे वो सही तरह से लिखे हुए आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है जी। तो 8:10 पर आए, 5 बजे ऑफ के, 9 आवर्स टोटल ड्यूटी होती है इनकी, 8:50 इन्होंने टाइम दिया। अब चलें, ये तो हो गया टोटल आवर्स का कैलकुलेट करने का तरीका। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिस तरह का जैसा फॉर्मेट आप रखना चाहते हैं, उसकी कुछ चीज़ें मैंने आपको शेयर करके बताई हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इस तरह जो टाइम इनका इन हुआ है 8:15 के बाद वो लेट में काउंट किया जाएगा, और 3 लेट में जो है वो एक कट जाते हैं, यानी एक दिन के डिटेक्शन हो जाती है। तो अगर इस तरह का रूल्स होता है तो फिर उसमें हमें ये वाला ऑप्शन यूज़ करने पड़ते हैं कि इनकी कितनी महीने की लेट है। तो जाहिर सी बात है, जब लेट है तो एक्सेल में अगर हम टाइम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो फार्मूले से उसको कैलकुलेट करेंगे। सिंगल सेल तो नहीं चेक किया जाएगा पूरा मंथली, और एक एम्प्लॉय का नहीं है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का है, तो ये ऑटोमेटिकली किस तरह से होगा, फार्मूले की मदद से ये
अब हम बताऊंगा इसके अंदर मैं आपको। तो यहाँ पर मैंने एक सेल बनाया हुआ लेट काउंट का, और यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे काउंट इफ्स। दो फंक्शन होते हैं, इफ़ और इफ्स, तो यह मल्टीपल क्राइटेरिया है, तो काउंट इफ्स यूज़ कर लेते हैं। अगर आपको मैं टाइम इन लेट का काउंट कर रहा हूँ, अगर आप टाइम आउट भी देखना चाह रहे हैं कि जो 5 बजे से पहले ऑफ गया है, तो वो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर रेंज के अंदर ऑल कॉलम टाइम इन सिलेक्ट किया, D4 कॉलम सेल शुरू हो रहा है, D10 तक डेटा मेरे पास मौजूद है उसके अंदर, तो यहाँ उसका कॉलम एड्रेस आ गया, और फिर कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा। करना क्या है काम इसके अंदर, हम कह रहे हैं जो ग्रेटर देन और इक्वल होगा 8:15 के टाइम फॉर्मेट के लिए। इस तरह से आपको टाइम फॉर्मेट लिखना पड़ेगा काउंट इफ्स के अंदर, यानी इससे जो ज़्यादा का है वो काउंट करना। फिर इन्वर्टेड कॉमा, ये हो गया हमारा क्राइटेरिया 1। जैसे कॉमा लगाया, यानी इस रेंज के अंदर से ये चीज़ चेक करें इस कॉलम की। और फिर मैंने बता दिया अलग अलग क्राइटेरिया हैं, तो मैंने जो मेन बताना है वो टाइम इनका बताना है। अगर आपको टाइम आउट भी देखना है तो यहाँ पर क्राइटेरिया 2 टाइम आउट, ऑल कॉलम सिलेक्ट, और फिर कॉमा, लेस देन, इन्वर्टेड कॉमा, फिर लेस देन आएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन, सेम इसी तरह से, और इक्वल। अब कहाँ तक का टाइम चेक करना है, 5 बजे से कम वाले अगर कोई है तो वो भी काउंट हो। तो यहाँ पर हमने 17 लेस देन इक्वल कर दिया 17 आवर्स हो गए। 00 के बाद जो है वो मिनट्स हैं, और फिर उसके बाद 00 जो आएंगे वो आपके सेकंड्स के लिए। फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट, काउंट इफ्स का क्लोज। तो जो 8:15 से जो ज़्यादा का टाइम होगा वो लेट में चला जाएगा यहाँ पे। तो इधर हमारे पास एंट्री वीक की मैंने बताई है, तो ज़ाहिर है यहाँ सामने से भी हम देखकर चेक कर सकते हैं कि कितने हमारे लेट में आ रहे हैं। तो 2 आना चाहिए यहाँ पे आंसर, ठीक है जी। लेट काउंट हो गया। अब इसी तरह अगर हम टाइम चेंज कर देते हैं, यहाँ मैं इनका कर देता हूँ 8:45, एंटर। तो यहाँ पर स्पेस भी देनी होती है, AM PM डायरेक्ट अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें स्पेस का खास ख्याल रखते हैं, वरना टाइम एरर आ जाएगा उसमें। अगर आपने सेकंड के साथ बिल्कुल AM PM लिख दिया मिलाकर, तो फिर वो एरर आएगा यहाँ पर, तो इसका ख्याल रखना होता है, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर 8:15, और यहाँ पर जो है हमारे पास लेट काउंट हो गई 3 इनकी। अब ये वीकली है तो वीकली के हिसाब से 3 यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरह अगर आप कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं, यानी मंथली अगर हम 10 डेज तक कर लेते हैं इसको हम, और यहाँ डेट में एंटर कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम फार्मूला ड्रैग कर लेते हैं। तो यहाँ सिलेक्शन अगर आप एक्स्ट्रा जहाँ तक आप काम कर रहे हैं वहाँ तक बना लेते हैं, तो जब एंट्री होगी ऑटोमेटिक वहाँ पर आपको लेट पता चलता रहेगा। इस रेंज को हम बड़ा कर लेते हैं, और जो सेकंड रेंज थी इसको ही बड़ा कर लेते हैं, एंटर। अब देखें यहाँ पे जैसी टाइम इन हुआ 8:25 और 5 बजे ऑफ, लेट होगा ये, ठीक है जी। लिखा हुआ आगे क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है, जब फार्मूला लगा हुआ होता है तो ऑटो उसका आंसर आपको सेल में मिल रहा होता है जहाँ फार्मूला है। फिर 8 बजे आएगी, और 5 बजे इन्होंने ऑफ कर दिया, तो सबका ऑटो टाइम यहाँ पे लेट का जो होगा कैलकुलेट होता रहेगा। ठीक है जी। इतने आवर्स दिए हैं इन्होंने, और कितने लेट हो गए टोटल इनके 10 डेज में 5 दिन जो है ये लेट आए हैं, तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्किंग आवर्स के हवाले से मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं है, इससे पहले भी मैंने कई वीडियो अपलोड करी हैं, फॉर्मेट्स, आवर टाइम वगैरह कैलकुलेट करने का, आवर्स निकालने का, लंच टाइम ब्रेक माइनस करने का, तो वो सभी मेरा शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल, अगर जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो के टैब में आ जाए, यहाँ से आप वो सारी वीडियो भी देख सकते हैं। और जो फर्स्ट देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो की प्रैक्टिस करें, अगर कोई सजेशन कोई क्यूरी है तो इसके लिए कमेंट करें लाजमी, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर करना ना भूलें। प्ले लिस्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो प्ले लिस्ट की वीडियो है वो भी मिल जाएंगी, बेसिक्स की, बिगनर्स की, एडवांस की सब, और वर्ड MS वर्ड के असाइनमेंट्स के हवाले से। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए
नई जो भी मैं अपलोड करूँगा। तो चैनल को देखते रहें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।